आज हम बात करेंगे एक ऐसे कौशल की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, अनदेखा करने की कला। महान आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में गहरी सच्चाई बताई है। मूर्खों से बहस, निंदकों से लड़ाई और नीच लोगों से उलझना, ये सब बुद्धिमानी नहीं, खुद की मूर्खता है। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हर तरफ नकारात्मकता, तनाव और बेकार के झगड़े, ये आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी शांति भंग करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं सीखते कि कब चुप रहना है, कब पीछे हटना है, तो अपनी असली राह से भटक जाते हैं। वहीं जो अनदेखा करने में माहिर होता है, वहीं आगे निकलता है, ध्यान केंद्रित रखता है और जिंदगी का असली विजेता बनता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं ऐसे 8 शक्तिशाली तरीके जो आपको अनदेखा करने का मास्टर बना देंगे। इन्हें अपनाओगे तो ना सिर्फ आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि आप उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करती है, बहस में कूद पड़ती है और अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाती रहती है। आप अलग स्तर पर पहुंच जाओगे, जहां सफलता खुद आपके द्वार पर दस्तक देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि अंत में एक विशेष बोनस तरीका है जो आपको इस दुनिया की सारी नकारात्मकता से ऊपर उठा देगा, एक अलग ही श्रेणी देगा। तरीका नंबर 1। सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करो। जिंदगी में हर किसी को असफलता का सामना करना पड़ता है, चाहे परीक्षा में नाकामी हो, व्यापार में हानि हो या रिश्ते में दरार। ऐसे में बाहरी दुनिया आपको निराश करती है और अंदर का मन डगमगाने लगता है। लेकिन यहाँ जरूरत है एक मजबूत मानसिकता की, एक सकारात्मक दृष्टिकोण की, जो आपको नकारात्मकता से बाहर निकाले। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और कमजोरी है। मन को काबू में रखना सबसे बड़ी कला है। अगर तुम नकारात्मक विचारों से दूर रहोगे तो हर स्थिति में स्थिर पाओगे। समझो, दुनिया हमेशा तुम्हारी इच्छा से नहीं चलेगी। न लोग तुम्हारी बात मानेंगे, न हर चीज वैसी होगी जैसी उम्मीद करो। अगर हर चीज पर ध्यान दोगे तो थक जाओगे, इसलिए अनदेखा करना सीखो। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी लड़ाई से बचना ही चतुराई है। विषैले लोगों और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहो। ये सफलता और शांति के लिए आवश्यक है। जब तुम नकारात्मकता को अनदेखा करोगे तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा पाओगे। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। जिंदगी में कई चीजें ऐसी आती हैं जो पसंद नहीं, लेकिन सहना पड़ता है। चाणक्य ने गुलाब और उसके कांटों का उदाहरण दिया है। कांटे तो हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम उनसे बचकर फूल तक पहुंच सकते हो। यही बात समाज, रिश्तों और जीवन स्थितियों पर लागू होती है। हर जहां कुछ कष्ट होंगे, लेकिन उनसे लड़ने की बजाय अनदेखा करके आगे बढ़ो। इससे समय और ऊर्जा बचेगी। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, कचरे पर ध्यान मत दो। आज की दुनिया में सूचना का बोझ है, नकारात्मक टिप्पणियां, गपशप, सब कुछ। अगर हर नकारात्मक चीज से लड़ोगे तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं, चतुर व्यक्ति वह है जो बेकार की लड़ाइयों में नहीं पड़ता, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, अच्छी चीजों पर ध्यान दो, नकारात्मक स्थितियों और लोगों से दूर रहो। अगर असफल भी हो गए तो हताश मत हो। चाणक्य कहते हैं, जो गिरकर उठता है वही विजेता है। असफलता को नए आरंभ की प्रेरणा बनाओ। सकारात्मक रवैया रखो, ये सब बदल देगा। चाणक्य नीति कहती है, मन की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जब मन नियंत्रित होगा तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यही सफलता की कुंजी है। तरीका नंबर 2। हर किसी को उत्तर मत दो, समय खुद उत्तर देगा। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, कभी कभी करके दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग तुम्हें चुनौती देंगे, कहेंगे तू नहीं कर सकता, असफल हो जाएगा, लेकिन ये बातें मुंह से नहीं, कर्मों से उत्तर दो। चाणक्य की नीति कहती है, समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, समय उन्हें नीचा दिखा देगा, अगर तुम धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ते रहो। चाणक्य कहते हैं, चतुर व्यक्ति व्यर्थ की बहसों से दूर रहकर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। आज हंस रहे होंगे, कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, अगर तुम उनके जाल में ना फंसकर काम करते रहो। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। उत्तर दो तो सफलता से दो, तुम्हारी गाड़ी, घर, उपलब्धियां बोलेंगी। लोग बोलते रहे, तुम अनदेखा करो और आगे बढ़ो। यही चाणक्य का दर्शन है। समय व्यर्थ मत करो, लक्ष्यों की ओर चलो। जैसे शेर रास्ते पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अगली बार कोई कहे तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुराओ और सोचो, मेरी सफलता उत्तर देगी। फिर चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर ये तरीका तुम्हें प्रेरित करता है तो टिप्पणी में साझा करो, क्या तुमने कभी मौन से किसी को उत्तर दिया है। और ऐसे प्रेरणादायक सामग्री के लिए सदस्यता लो, क्योंकि हर तरीका तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। तरीका नंबर 3। नहीं कहना सीखो। जिंदगी में सकारात्मक रहना जितना जरूरी है, उतना ही नहीं कहना भी। जो लोग बहुत दयालु और सहायक होते हैं, वे किसी को मना नहीं कर पाते, हर अनुरोध पर यहाँ कह देते हैं और बाद में पछताते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। हाँ, क्योंकि तुम सीमाएं तय नहीं करते। चाणक्य नीति कहती है, अपनी सीमाएं निर्धारित करो, वरना लोग तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाएंगे। नहीं कहना एक कला है जो सिर्फ चतुर लोग सीखते हैं।
जो हर चीज में यहाँ करते हैं वे दूसरों के बोझ तले दब जाते हैं, अपनी जिंदगी भूल जाते हैं। चाणक्य सिखाते हैं, अपनी शक्ति पहचानो, स्वार्थी लोगों से बचो। अगर सबको सिर पर बिठाओगे तो गिरोगे। लोग तैयार हैं तुम्हारी भलाई का दुरुपयोग करने को। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो, उनकी बातों को महत्व मत दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग नाराज हो जाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन तुम उनके बिना जी सकते हो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अनदेखा करने में कुछ नहीं लगता, बस शांत रहो, ऊर्जा बचाओ, गलत को नहीं कहो, इसमें लज्जा नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो सही गलत पहचानता है वही सफल होता है। क्या तुम सिर्फ दूसरों को प्रसन्न करने आए हो? तुम्हारे सपने क्या हैं? आत्मसम्मान क्या है? ऐसे लोगों को अनदेखा करो, चाहे परिवार हो या मित्र। चाणक्य कहते हैं, मित्रों, साथियों, शत्रुओं को पहचानो। हर सफल व्यक्ति रोज डर, आलस्य, सुविधा क्षेत्र को अनदेखा करता है। नहीं कहकर असली शांति और सफलता पाओ। सीधे मत बनो, चतुर और मजबूत बनो। तरीका नंबर 4, त्याग करना सीखो। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मैं कहता हूं, बहुत कुछ छोड़ना। जैसे हवाई जहाज में ज्यादा सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगता है क्योंकि उड़ने के लिए हल्का रहना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मन को हल्का रखो। चाणक्य नीति कहती है, उन विचारों, आदतों को छोड़ो जो उन्नति रोकते हैं। बोझ मानसिक हो या भौतिक लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो भूतकाल का बोझ, आलोचनाएं, बेकार चिंताओं को छोड़ता है वही स्वतंत्र और सफल होता है। लोग क्या कह रहे, कौन क्या टिप्पणी कर रहा, ये सब सामान्य है, लेकिन चाणक्य सिखाते हैं, इन्हें अनदेखा करो, लक्ष्यों पर ध्यान दो। नकारात्मक विचार निकालो, तभी ऊंचाई तक उड़ पाओगे। जितने हल्के विचार उतनी ऊंचाई। पुराने डर, नकारात्मक लोगों की बातें छोड़ो। चाणक्य कहते हैं, जो मन को हल्का रखता है वही नए अवसर पकड़ता है। तभी जिंदगी में उड़ान भर सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो। तरीका नंबर 5, हर बात पर स्पष्टीकरण मत दो। अगर तुम हर चीज का औचित्य देते फिरते हो तो खुद को कमजोर बना रहे हो। क्यों किया, क्यों मना किया, क्यों नहीं गया, ये आदत ऊर्जा सोखती है। हर किसी को उत्तर देना जरूरी नहीं। तुम न्यायालय में नहीं हो। निर्णय लिया तो लिया, दूसरों से अनुमति की जरूरत नहीं। चाणक्य नीति कहती है, मौन सर्वार्थ साधनम। मौन कई समस्याओं का समाधान है। चुप रहो तो मजबूत लगते हो। जो समझते हैं उन्हें मौन में उत्तर मिल जाता है, जो नहीं उन्हें स्पष्टीकरण से भी नहीं मानेंगे। स्पष्टीकरण देना बंद करो, ये स्वीकृति की भीख है। लोग देखेंगे तुम स्पष्टीकरण देते हो तो बार बार न्याय करेंगे। आज से नियम, जहां स्पष्टीकरण न हो, मौन रखो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। समय साबित करेगा तुम सही थे। टिप्पणी में बताओ, क्या तुम स्पष्टीकरण देके थक चुके हो? आज से बदलाव करो। अगर वीडियो अच्छा लगा पसंद करो और सदस्यता जरूर लो। ऐसे शक्तिशाली सामग्री के लिए घंटी चिन्ह दबाओ ताकि नई वीडियो सबसे पहले मिले। टिप्पणी में बताओ कौन सा तरीका तुम्हारे लिए सबसे उपयोगी रहा। साथ मिलकर जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद।